और उस बैल को भी पकड़ने के बाद हरक्यूलिस अपना 7वां श्रम भी पूरा कर लेते हैं। 8 मेयर्स ऑफ डायोमिड्स यूरिस्थ्यूस ने हरक्यूलिस को 8वें लेबर के तौर पर थ्रेस के राजा डायोमिड्स के घोड़ों को चुराने का श्रम दिया। यह घोड़े अपने खूंखार स्वभाव के लिए जाने जाते थे, जो कि उनके इलाके में आने वाले इंसानों को भी खा जाते थे और इंसानों का मांस खाने के बाद इनका गुस्सा शांत होता था। माना जाता है कि यह घोड़े अपने मुंह से आग भी छोड़ते थे। इन घोड़ों को मोटे लोहे के जंजीरों से बांधकर रखा गया था। हरक्यूलिस ने इन घोड़ों को आजाद कर दिया और डायोमिड्स को मारकर उसका शरीर घोड़ों को खाने के लिए दे दिया, जिससे कि घोड़े भी शांत हो गए। हिप्पोलिटा बेल्ट अपने 9वें श्रम के लिए हरक्यूलिस को यूरिस्थ्यूस की बेटी एडमीट के लिए अमेजन की रानी हिप्पोलिटा से उनकी करधनी बेल्ट लानी थी। अधिकतर मिथकों में माना जाता है कि अमेज़न की रानी हरक्यूलिस से इतनी प्रभावित हो गई कि उन्होंने इसे बिना किसी तर्क के वह करधनी दे दी। जबकि कुछ मिथकों में कहा जाता है कि हरक्यूलिस ने रानी को मारकर वह करधनी हासिल की थी। 10 ऑप्टेन कैटल्स ऑफ जेरो अपने 10वें श्रम के लिए हरक्यूलिस को एरिथिया जाना पड़ा, क्योंकि उसे जेरो दानव, जिसके 3 सिर और 6 पैर थे और मेडूसा का पोता था, कि मवेशियों को लाने का आदेश मिला था। हरक्यूलिस जब एरिथिया पहुंचता है तो उसे प्रहरी 2 सिर वाला कुत्ता ओर्थ्रस मिलता है, जिस पर हरक्यूलिस जैतून की लकड़ी से जोरदार प्रहार करता है और ओर्थ्रस वहीं मर जाता है। यह आवाज सुनकर गेरियोन भी हरकत में आ जाता है और 3 हेलमेट और 3 भाला लेकर आ जाता है और एंथेमस नदी पर हरक्यूलिस का पीछा करता है। तभी हरक्यूलिस हाइड्रा के विष वाला तीर जेरो के माथे में मारता है और हाइड्रा के विष के कारण जेरो वहीं मर जाता है। इसके बाद हरक्यूलिस जेरो के मवेशियों को छुड़ाता है और अपना 10वां श्रम पूरा करता है। 11 हेस्पेराइड्स एप्पल्स असल में यूरिस्थ्यूस के 10 ही लेबर हुआ करते थे, जो कि हरक्यूलिस ने पूरे भी कर लिए थे। लेकिन हाइड्रा से युद्ध के दौरान हरक्यूलिस के चचेरे भाई आयोलोस ने उसकी मदद की थी और ओजियास के अस्तबल साफ करने के बदले हरक्यूलिस को उसकी मजदूरी दी गई थी, तो ये 2 श्रम नहीं गिने गए और 2 अतिरिक्त श्रम दिए गए। आता हरक्यूलिस का 11वां श्रम था हेस्पेराइड्स के बगीचे के सुनहरे सेब चुरा कर लाना। माना जाता है कि यही सुनहरे सेब जूस और हेरा की शादी के दौरान उन्हें उपहार किए गए थे और बाद में यह बगीचा हेरा का ही हो गया था और इन सेबों की रखवाली हेस्पेराइड्स नाम की अप्सराएं कर रही थी। यह एक बहुत ही मुश्किल काम था, जिसके लिए हरक्यूलिस को प्रोमेथियस और देव एटलास की सहायता लेनी पड़ती है, जिनकी मदद से वह इस बगीचे से सेब चुराते हैं और राजा के पास ले जाते हैं। इस बगीचे से सेब चुरा कर लाने के बाद हरक्यूलिस का 11वां श्रम भी पूरा हो जाता है। 12 कैप्चर सेरब्रस हरक्यूलिस का 12वां व आखिरी श्रम था सेरब्रस को पकड़कर यूरिस्थ्यूस के सामने प्रस्तुत करना था, क्योंकि यूरिस्थ्यूस को लगता था कि ये काम नामुमकिन है। सेरब्रस पाताललोक के राजा हेडीस का कुत्ता था, जिसके 3 सिर थे और वह पाताललोक में मृत लोगों की पहरेदारी करता था ताकि वे कहीं ना भागे। यह काम बहुत ही मुश्किल था, पर पाताललोक के ही जानकार हर्म्स और देवी अथेना हरक्यूलिस की मदद करती है और सेरब्रस को पकड़कर यूरिस्थ्यूस के दरबार में लाता है और सेरब्रस को वापस बिना कोई नुकसान पहुंचाए पाताललोक वापस छोड़कर आते हैं। इस तरह हरक्यूलिस अपना 12वां श्रम भी पूरा करते हैं। 12 सालों तक अपने 12 लेबर पूरे करने के बाद, जैसा कि अपोलो ने वचन दिया था, जूस हरक्यूलिस को माउंट ओलिम्पस ले जाते हैं, जहां वे अमर हो जाते हैं और भगवान की उपाधि पा लेते हैं। अपने जीवन में इतनी मुश्किलें होने के बावजूद भी हरक्यूलिस सभी मुश्किलों का डटकर सामना करते हैं और उनके इन्हीं वीरता की गाथाएं अभी भी पूरे देशों में सुनाई जाती है।